नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रैक्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते के टॉप 15 प्लस वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और साथ ही देखेंगे इस सप्ताह के प्रमुख राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिनके आगे एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आती है तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने किस देश के कराटे संघ की मान्यता रद्द कर दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत। हाल ही में भारत के कराटे संघ में कुछ चुनाव हुए थे जिनमें बड़े पैमाने पर धांधली की गई थी, जिससे नाराज होकर वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने अस्थायी समय के लिए भारतीय कराटे संघ की मान्यता रद्द कर दी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। ये दोस्तों भारतीय कराटे संघ का लोगो जिसकी कुछ समय के लिए मान्यता रद्द की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कवक उद्यान अर्थात लाइकेन पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में मनुस्यारी नामक स्थान पर भारत का पहला कवक उद्यान विकसित किया गया है। साथ ही आपको बताते चलें कि हमारे देश में 2700 से ज़्यादा किस्म के कवक पाए जाते हैं और अकेले उत्तराखंड में 600 से ज़्यादा किस्म के कवक उगते हैं। तो इन्हीं कवकों को सहेजने के लिए उत्तराखंड में देश का पहला कवक उद्यान विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के संजीता चानू किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारोत्तोलन। के संजीता चानू एक प्रसिद्ध भारोत्तोलक हैं और वर्तमान में ये अपने डोपिंग के आरोपों को लेकर चर्चा में हैं। असल में दोस्तों इन्हें 2018 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाना था, लेकिन IWF ने इन पे आरोप लगाए थे कि इन्होंने कई बार ड्रग्स और डोपिंग के मामले किए हैं। IWF की फुल फॉर्म बता दें, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इन्होंने के संजीता चानू पर ड्रग्स लेने का आरोप लगाए थे। अब वर्तमान में 2020 में वाडा की रिपोर्ट आई है। वाडा अर्थात वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसने बताया है कि उस समय के संजीता चानू ने भी किसी भी प्रकार के ड्रग्स नहीं लिए थे। तो अब पुनः 2020 में उनको अर्जुन अवार्ड देने की मांग की जा रही है। तो इसलिए अब ये नाम काफ़ी चर्चा में रहने वाला है। इसलिए आपको याद रखना है कि के संजीता चानू एक प्रसिद्ध भारोत्तोलक हैं। यह दोस्तों मणिपुर की के संजीता चानू, जिन्होंने वर्ष 2014 और 18 में भारत के लिए कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलावी के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाजर चकवेरा। अफ्रीकी देश मलावी के नए राष्ट्रपति बन गए हैं लाजर चकवेरा, जो कि अब राजधानी लिलोंग्वे में बैठकर मुद्रा क्वाचा को बाजार स्तर पर मजबूत करने के प्रयास करेंगे। ये दोस्तों अफ्रीकी देश मलावी के राष्ट्रपति लाजर चकवेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाडा ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, किरण रिजिजू। हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने नाडा ऐप लॉन्च किया है, जिससे खिलाड़ियों को सभी प्रतिबंधित पदार्थों की जानकारी हो सकेगी, जिससे वे उन्हें ना लेंगे और उन पर बैन लगने से बच सकेंगे। यह दोस्तों नाडा का लोगो जिसकी टैग लाइन है प्ले फेयर, यानी कि अच्छे से खेलिए, ड्रग्स मत लीजिए। तो दोस्तों नाडा तो ये नेशनल लेवल की एंटी डोपिंग एजेंसी है और वर्ल्ड लेवल पे होती है वाडा। आइए ज़रा इन पे चर्चा कर लेते हैं। तो नाडा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा की स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 में और वाडा की स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 को। नाडा का मुख्यालय है भारत की राजधानी दिल्ली में और वाडा का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल कनाडा में। और दोस्तों नाडा के वर्तमान में महानिदेशक हैं नवीन अग्रवाल। तो इतना आपको नाडा और वाडा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है, देश का पहला प्लाज्मा बैंक किस भारतीय शहर में स्थापित किया गया है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए दिल्ली। हाल ही में भारत की राजधानी दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया है और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका उद्घाटन किया है। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित ILBS अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेस नामक अस्पताल में दिल्ली प्लाज्मा कोष का उद्घाटन किया गया है। अब दोस्तों, असम की सर्बानंद सोनोवाल सरकार भी इसी प्रकार के प्लाज्मा ब्लड बैंक की स्थापना करने जा रही है, जो कि दूसरा देश में अब प्लाज्मा ब्लड बैंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशांक मनोहर के इस्तीफे के बाद ICC के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों, हाल ही में ICC के चेयरपर्सन शशांक मनोहर ने अपने कार्यकाल के पूर्ण होने से पहले इस्तीफा दे दिया है और अब उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा ICC के अंतरिम अध्यक्ष होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इमरान ख्वाजा। तो ICC के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा अब यही ICC के अंतिम अध्यक्ष का भी कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए श्रीकांत माधव वैद्य। केंद्र सरकार ने श्रीकांत माधव वैद्य के 33 साल के रिफाइनरी सेक्टर में अनुभव को देखते हुए उन्हें भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए श्रीकांत माधव वैद्य। यह दोस्तों श्रीकांत माधव वैद्य जो कि अब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। अब बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में और इसका हेडक्वार्टर है भारत की राजधानी दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे PC महालनोबिस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सी रंगराजन। RBI के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन को पहले PC महालनोबिस पुरस्कार से 29 जून के दिन अर्थात राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के मौके पर सम्मानित किया गया है। ये हैं दोस्तों RBI के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन, जिन्होंने 1992 से 97 तक RBI के गवर्नर के रूप में भी काम किया था और इन्हें अब PC महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, गुडनी जॉनसन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आइसलैंड। यूरोपीय देश आइसलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं गुडनी जॉनसन, जो कि राजधानी रेकजाविक में बैठकर मुद्रा क्रोना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने के प्रयास करेंगे। तो ये गुडनी जॉनसन जो कि अब आइसलैंड के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडन सर्वे में किसे 21वीं सदी का सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का खिताब दिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रवींद्र जडेजा, जो कि पिछले 2-4 साल से अच्छी फॉर्म में खेल रहे हैं। उन्हें विजडन, जिसे कि क्रिकेट की बाइबल भी कहा जाता है, इसने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रवींद्र जडेजा। ये दोस्तों रवींद्र जडेजा, जिन्हें सर जडेजा के नाम से भी संबोधित किया जाता है और ये भारतीय राज्य गुजरात से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगार जौहर किस देश की सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पाकिस्तान। पाकिस्तान ने निगार जौहर की काबिलियत को देखते हुए उन्हें अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनाया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पाकिस्तान। ये है निगार जौहर, जो कि अब पाकिस्तान की सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2020 तक किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नागालैंड। पूर्वी राज्य नागालैंड में दोस्तों अभी कई आतंकवादी संगठनों ने राज्य की सत्ता को परेशान कर दिया था और राज्य प्रशासन उनको रोकने में नाकाम रहा था, जिसके कारण वहां के राज्यपाल N. रवि ने गृह मंत्रालय से अनुरोध किया था
कि वो नागालैंड की कमान अपने हाथ में ले लें। इसलिए गृह मंत्रालय ने अगले 6 माह अर्थात दिसंबर 2020 तक वहां पर अफस्पा लागू कर दिया है। अफस्पा अर्थात आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जो कि भारतीय संसद में 1958 में पारित हुआ था। इसमें सेना को विशेष ताकतें प्राप्त हो जाती हैं और वो किसी भी नागरिक के घर जाकर उसकी तलाशी ले सकती हैं और उसको जेल में डाल सकती हैं। इससे नागालैंड में वहाँ की राज्य विरोधी ताकतों को रोकने में मदद मिलेगी। तो अब नागालैंड में दोस्तों अगले 6 माह तक अफस्पा लागू हो गया है और आसान क्षेत्र घोषित हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेटर एवर्टन वीक्स का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह किस देश के महान बल्लेबाज थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के ये एक महान बल्लेबाज थे एवर्टन वीक्स, जिनका लंबी उम्र में 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेन कैस्टेक्स किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, फ्रांस। हाल ही में फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप को कोविड-19 के कारण इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि उन पे भारी जवाबदेही बना दी गई थी। तब उनके इस्तीफा देने के बाद अब जेन कैस्टेक्स फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। यह दोस्तों जेन कैस्टेक्स, जो कि अब राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ मिलकर फ्रांस की राजधानी पेरिस में बैठकर मुद्रा यूरो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने के प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस नगर निगम में कोविड-19 अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ादान रखा जाएगा? तो पहले आप ये समझ लीजिए कि कोविड-19 अपशिष्ट क्या होते हैं। तो जो लोग पीपीई किट पहन लेते हैं, तो पीपीई किट यूज करने के बाद वो बन जाती है कोविड-19 अपशिष्ट। और जो दिन भर दस्ताने पहने रहते हैं और मास्क, इनको जो है लोग हरे और नीले डस्टबिन में फेंक देते हैं या रोड में ऐसे कूड़ा फेंक देते हैं, जिससे कि संक्रमण के और ज़्यादा फैलने का खतरा बना रहता है। तो अब इंदौर नगर निगम ने इन कोविड-19 अपशिष्ट को फेंकने के लिए अब पीले रंग का ये कूड़ादान रखेगा। तब इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इंदौर। अब दोस्तों इंदौर में इस तरह के पीले रंग के कूड़ेदान जगह जगह गलियों में देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटेन सरकार ने किसे पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजिंदर सिंह। 73 साल के स्कीपिंग सिख के नाम से मशहूर राजिंदर सिंह ने हाल ही में ब्रिटेन में हेल्थ सिस्टम के लिए भारी भरकम राशि जुटाई थी, जिससे वहां के ब्रिटेन सरकार ने प्रभावित होकर उन्हें पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया है। यह दोस्तों राजिंदर सिंह, जिन्हें स्कीपिंग सिख के नाम से भी संबोधित किया जाता है, और इन्हें पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर से सम्मानित किया गया है। आइए अब देखते हैं इस सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। तो दोस्तों 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है और इस दिन जन्म दिवस होता है भारत के प्रमुख सांख्यिकीविद पीसी महालनबिस का, जिन्होंने भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा भी प्रस्तुत की थी। तो उन्हीं के जन्म दिवस पर हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 1 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है और इस बार की थीम थी लेसन द मोरलिटी ऑफ कोविड-19, यानी कि कोविड-19 की जो मृत्यु दर है उसको कम किया जाए, यही डॉक्टरों का इस समय लक्ष्य होना चाहिए। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस दोस्तों हर साल बीसी रॉय अर्थात बिधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। बिधान चंद्र राय जो कि देश के एक महान डॉक्टर थे और ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे। तो इनको सम्मान देने के लिए हर साल राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन दोस्तों 3 दिवस और मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, जीएसटी दिवस और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। इस समय दोस्तों जब कोविड-19 अपने चरम पर है, तो इस समय भी देश के सभी डाक कर्मचारी समय पर
घर घर डाक पहुंचा रहे हैं। इसलिए उनको सम्मान दिलाने के लिए हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई 2017 में दोस्तों भारत सरकार ने पूरे देश में जीएसटी लागू की थी। तब से हर साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन भारत सरकार ने आईसीएआई की स्थापना की थी। आईसीएआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसीलिए 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी मनाया जाता है। 2 जुलाई को हर साल विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है, जिससे कि सभी खेल पत्रकारों को सम्मान दिया जा सके और उन्हें समाज में पहचान दिलाई जा सके। और दोस्तों 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी। तो इतने दिवस आपको आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से याद रखने हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी करंट की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।